हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इडू वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज नंबर 13। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह में से किस विद्रोह का उल्लेख किए हैं? तो किस विद्रोह का उल्लेख किए हैं? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किए हैं। ठीक है, इसमें इसका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची वन दिया गया है, सूची वन में जल भंडार दिया गया है और सूची टू में स्थित राज्य दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। अलियाड़ अलियाड़ जल भंडार जो है तमिलनाडु राज्य में है। ओके, और ईसापुर जल भंडार किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में राज्य में है। और कंशावती जल भंडार जो है ये पश्चिम बंगाल में है। यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? तो माइक्रोलिथ का उपयोग जो होता था मध्य पाषाण काल में होता था। ठीक है, इसमें इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन जो है अशोक के 13वें शिलालेख में है। यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, सार्वजनिक परिवहन में बसों ऑटो कारों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित HCNG का उपयोग करने के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है, हाइड्रोजन CNG के उपयोग का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन का विलोपन है। और सेकंड क्या है कि ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करती है। और थर्ड क्या है, बसों ऑटो कारों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है। ठीक है, और फोर्थ क्या है हमारा कि CNG की अपेक्षा हाइड्रोजन CNG को कम खर्चीला बनाती है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा जो कथन है सत्य है? तो इसमें हो जाएगा केवल 2 और 3। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम के बाद सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य निम्न में से कौन सा है? तो ये है नागालैंड। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतारित होंगे? तो ये मैत्री होंगे। ठीक है, इसमें ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो ये बेंगलुरु स्थित है। ठीक है, इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश में संपूर्ण परियोजना 19.17 किलोमीटर शुरू होने पर यह विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनो रेल परियोजना हो जाएगी? तो ये भारत में होगी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण में त्वचा कैंसर मेलोनाम होने का खतरा रहता है। निम्न में से कौन सा किरण पराबैंगनी के किरणों के प्रकार में शामिल नहीं है? तो ये जो है UVD है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे कुशल श्रमिकों को किस जॉब के अंतर्गत स्थान दिया गया है? पूछा गया है क्वेश्चन में कि औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे कुशल श्रमिकों को किस जॉब के अंतर्गत स्थान दिया गया है? तो ये व्हाइट कलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया गया है। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 के शीर्ष 4 देश का सही क्रम क्या है? सही क्रम बतलाना है मानव विकास सूचकांक में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, उसके बाद हांगकांग। बी नंबर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के स्थापना दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें इसका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। कवकों को, पादपों को, जीवाणुओं को, ये तीनों को कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं इसको। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारणों से होने वाले फसल नुकसान के लिए बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता देती है। बिल्कुल सही है। और सेकंड क्या है कि इस योजना के तहत जो है किसानों को बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की अवधि के लिए बीमा किया जा सकता है। ये भी सही है। या और इसमें क्या पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है सही है? सही पूछा गया है, तो 1 और 2 हमारा दोनों सही है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है एक स्प्रिंग के बल नियतांक के को n समान भागों में काट दिया जाता है। तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक पूछ रहा है, तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक जो होगा n के हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। इसमें बतलाना है कि कौन जो है तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। तो ये जल जो है तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। ठीक है, इसमें इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? घोंसले में पूछा गया है कि घोंसले में चिड़िया है, इसमें बतलाना है कि कौन सा कारक है। तो इसमें अधिकरण कारक है। ठीक है, इसमें सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिलोसफर वुल क्या है? तो फिलोसफर रूल क्या है इसमें बतलाना है, तो जेडेनो है। ठीक है, बी नंबर इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? सही कथन की पहचान करनी है, तो चलिए देखते हैं। पहला है अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। सही है। और सेकंड क्या है, क्या अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात जो होती है सस्ता हो जाती है। ये भी सही है। और इसमें कथन सही बतलाना है, तो यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। उपयुक्त में से दोनों। नेक्स्ट है किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो किसी भाषा को जो है किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार राज्य विधान मंडल का होता है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, राज्य विधान मंडल। नेक्स्ट है राजपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन निम्न में से किनका है? तो यह कथन जो है सरोजनी नायडू की है। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? किन परिस्थिति में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित हो जाता है? तो ये देखते हैं इसको। पहला है सेना सदस्यों के संबंध में, सही है। सेकंड क्या है कि जब सैनिक विधि लागू होता है, ये भी सही है। और आपात स्थिति की घोषणा में, ये भी सही है। यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी परिस्थिति में लग सकता है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है क्योंकि? इसमें बतलाना है कि समुद्र का जल जो होता है वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है। क्यों होता है? तो इसका कारण जो है नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी क्या होती है? तो जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी जो होती है घट जाती है। ठीक है, ए नंबर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और एल्ट कुंजियों के उदाहरण हैं। तो इसमें बतलाना है कि कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और एल्ट कुंजियाँ जो है किसके उदाहरण हैं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडिफाइड कुंजी की उदाहरण है।
बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है बिहार। डी नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बीएसपीसीबी ने कब तक न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ कम कार्बन उत्सर्जन रणनीति विकसित करने के लिए यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है? तो ये 2070 तक की है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 2070। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार बिहार का कितने प्रतिशत खुला वन क्षेत्र है? तो बिहार में जो है पूछा गया है कि कितने प्रतिशत खुला वन क्षेत्र है, तो ये 4% है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव, इसमें चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव वॉइस में। तो क्वेश्चन क्या है कि द प्यून विल पोस्ट द लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा, द लेटर विल बी पोस्टेड बाय द प्यून। ठीक है, बी नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से कीजिए। यहाँ पे सूची 1 दिया गया है, सूची 1 में राज दिया गया है और सूची 2 में राजपाल दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो है सैयद अब्दुल नजीर हैं, सैयद अब्दुल नजीर है। और बिहार के राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र अर्लेकर है। और केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। और हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल हैं। यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है इसमें बतलाना है कि सुमेलित नहीं है। तो चमाड़ी अट्टापट फुटबॉल से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल में कौन कौन सी टीमें पहुंची है? तो ये इसमें पहुंची है भारत और चीन की टीम। ठीक है, सी नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर, किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, उच्चतम न्यायालय के इसमें भारतीय संविधान का अभिभावक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, मैथ का क्वेश्चन है, 1 और 900 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 2, 3 और 5 से विभाजित नहीं है? तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 36 का करेक्ट आंसर बी नंबर 240 आ जाएगा। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल कौन सा है? तो एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। ठीक है, इसमें इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो रूस है, इसमें ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स महल लंदन में आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता निम्न ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो थी रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलमकारी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी चित्रकला का संबंध जो है आंध्र प्रदेश राज्य से है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? रीजनिंग है, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा फ्रेंड्स 41 का 8 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, 17 नवंबर 2024 को नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा
सी नंबर 50 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोंकणी। कोंकणी की राजकीय भाषा है। कोंकणी कहाँ की शासकीय भाषा है? तो कोंकणी जो है दमन और दीव की शासकीय भाषा है। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, दमन एवं दीव। नेक्स्ट है जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात CRR में कमी की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य जो है वाणिज्य बैंक के पास उधार देने के लिए अधिक मुद्रा होगी। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु गुणवत्ता सूचकांक का कौन सा स्तर आमतौर पर गंभीर माना जाता है? तो कौन सा जो है आमतौर पर गंभीर माना जाता है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400 से ऊपर, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नया नाम क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है वेब्स है। इसमें इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा आदि अशुद्धि मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हाइड्रोजन गैस का रंग है। हाइड्रोजन गैस का रंग कैसा होता है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रंगहीन होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर पड़वाल भित्तियों के संदर्भ में असत्य कथन बदलाना है। असत्य कथन बदलाना है तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है कि परवालों की कठोर सतह के अंदर सहजीवी संबंध से रंगीन शैवाल जुंजेथीली पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि परवाल भित्तियां मूंगों सहित कई छोटी जीवों का घर होता है, भी सही है। और थर्ड क्या है कि भारत की पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, ये भी सही है। तो इसमें असत्य कथन बदलाना है तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है केरल का गठन किन 3 क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोचीन, मालाबार और त्रावणकोर को मिलाकर केरल का गठन किया गया था। ठीक है, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके संबंध मांग के नियम से है? किसका संबंध जो है मांग के नियम से है? तो ये वस्तु की मात्रा और कीमत का संबंध जो है मांग के नियम से है। इसमें इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की पहचान करनी है तो इसमें हो जाएगा इसका 2000 से 2004 तक झारखंड के नवे राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाली थी, यही असत्य है। इसमें डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत के खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत की रबी की फसल है? तो ये तिल जो है उत्तर भारत के खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है टाटा 2024 से 26 में 5 कारों को भारत में लॉन्च करेगी, जिनमें से एक जनवरी 2025 में लॉन्च होगी। वह कौन सी है? तो ये टाटा हैरियर ईवी है। ठीक है, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण मुमताज महल के याद में करवाया था। उसी ताजमहल की आकृति जैसा निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बीवी का मकबरा बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आजम शाह ने बनवाया था, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक ही था? तो कौन था ये? तो ये हर्षवर्धन था। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है
भारत के पश्चिमी तट मंगलुरु के कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है। तो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो ये मलाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट और मंगलुरु के कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र जो है वो मलाबार तट कहलाता है। इसमें इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का। नेक्स्ट है 59 नंबर। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा 28 जुलाई। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दो महत्वपूर्ण हॉलों दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः रखा है। क्वेश्चन में है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दो महत्वपूर्ण हॉलों का नाम जो है बदलकर दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखी है? तो ये जो रखी है गणतंत्र मंडप और वह अशोक मंडप रखी है। ठीक है, इसमें इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग क्षेत्र में भागलपुर और मुंगेर के बाद इको टूरिज्म कैंप में शामिल होने वाला तीसरा स्थल निम्न में से कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? तो ये बांका बन गया है। ठीक है, इसमें इसका बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है जिसका विस्तृत रूप क्या है? तो इसका विस्तृत रूप जो होगा इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 8 कारकों में सर्वनाम में केवल 7 कारक ही होते हैं। इनमें से कौन सा कारक जो है शामिल नहीं होता है? तो ये संबोधन कारक जो है शामिल नहीं होता है। ठीक है, इसमें इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये डिब्रू साइखोवा है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा डिब्रू साइखोवा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है? इसमें बतलाना है कि इनमें कौन सा जो है लघु उद्योग की समस्या नहीं है। तो हड़ताल एवं तालाबंदी जो है लघु उद्योगों की समस्या नहीं है। इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें माध्यिका बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ए नंबर 11 आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य बिहार पुलिस का है? बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य इनमें से कौन सा है? तो उत्कृष्टता की यात्रा है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 68 नंबर। 7 निश्चय 2 योजना के तहत बजट 2024 से 25 में कुल कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये 5040 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। इसमें इसका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? इसमें बतलाना है कि फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है कांग्रेस सत्र की कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार कब दिया गया था? तो कब दिया गया था? तो 1929 ईस्वी में दिया गया था। ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से ओलंपिक खेलों में भारत ने अंतिम बार स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो टोक्यो 2020 में ये प्राप्त किए हैं। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र जो है खड़गवासला में स्थित है। डी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था किस गोलार्ध से? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध से जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक काल में प्रगति एवं उत्थान देवता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? तो किसकी पूजा की जाती थी? तो उषा की पूजा की जाती थी। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी संगीत के सबसे पुराने शैलियों में आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिंदुस्तानी संगीत के सबसे पुराने शैली में आते हैं तो ध्रुव पद आते हैं। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, नरसिंहन समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी। तो कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी, तो इसमें इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्र मापता है जो पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो ये जूल मापता है। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो पिंडों के तापमान में अंतर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा ए नंबर 104। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सही है। तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया है। तो ये जो है प्रतिनिधि शासन प्रणाली को अपनाया है। ठीक है, इसमें इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिनिधि शासन प्रणाली को अपनाया है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। तो कौन सा प्राचीनतम है, तो प्रायद्वीपीय भूभाग जो है भारत की भू आकृति विभाग का प्राचीनतम है। डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस बतलाना है इसमें, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ पीपल वाज देयर। डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध द्विशासन निम्न में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम की एक विशेषता थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषता थी। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, टिड्डल खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। तो ये टेबल टेनिस से जो है संबंधित है। बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो एक मिनट में बड़ी सुई द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल कितना होगा। आंतरिक क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इसका आंतरिक क्षेत्रफल जो होगा 5.23 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो ये बिहार राज्य में आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, तो हमेशा धनात्मक होती है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो होती है हमेशा धनात्मक होती है। ए नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। इसमें बतलाना है किसके उत्सर्जन से जो है समभारिक उत्पन्न होते हैं। तो बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। इसमें सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कवक जो है कोप्रोफ्लिप्स कहलाता है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा, कोप्रोफ्लिप्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिकी नहीं था। तो वाल्मीकि जो थे इस संबंध ये तीनों के समसामयिक नहीं थे। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10 एक समान कणबद्ध डिब्बे में यादृच्छिक ढंग से गतिमान है, किसी एक क्षण में सभी 10 कणों के डिब्बे के एक ही अर्धभाग में होने की प्रायिकता क्या है। तो इसका प्रायिकता क्या होगा, 2/11 हो जाएगा। ए नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है, डेंगू वायरस फैलाने वाले मच्छरों की प्रजाति एडिज एजिप्टी है। ये मच्छर दिन में एक्टिव होते हैं, यानी सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सही है। और सेकंड क्या है कि डेंगू एक वायरल संक्रमण है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, लेकिन संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। और तीसरा क्या है, भी सही है। तीसरा क्या है कि डेंगू बुखार के लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, मतली, उल्टी, दाने और जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द शामिल होती है। ये भी सही है।
और इसमें क्या पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है सही है। तो ये तीनों सही है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सभी सही है। नेक्स्ट है 93 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं इसको। यहाँ पे जलप्रपात दिया गया है और यहाँ पे नदी दिया गया है। स्टेनली जलप्रपात जो है कांगो नदी पर है, बिल्कुल सही है। और एंजिल जलप्रपात जो है जम्बेजी नदी पे है, ये गलत है, ठीक है। और नियाग्रा जलप्रपात जो है सेंट लॉरेंस नदी पर है, ये भी सही है। और बायम जलप्रपात जो है जायरी नदी पे है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है, तो चलिए देखते हैं इसको। एलईडी बल्ब बिजली की कम खपत करते हैं, जबकि सीएफएल बल्ब जो होता है बिजली की अधिक अधिक खपत करते हैं, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्या है कि एलईडी बल्ब की लाइफ सीएफएल की तुलना में अधिक होती है, ये भी सही है। और थर्ड क्या है कि एलईडी बल्ब छोटी आकार और सीएफएल की तुलना में होती है। एलईडी बल्ब छोटे आकार सीएफएल की तुलना में होती है, सही है। और फोर्थ क्या है कि एलईडी बल्ब कांच का बना है, जबकि सीएफएल बल्ब प्लास्टिक का बना होता है, ये गलत है। और इस पे क्या पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है सही है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 1, 2 और 3 ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे वर्तमान नाम दिया गया है और यहाँ पे पुराना नाम दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था, रोडेशिया था, बिल्कुल सही है। और हरारे का पुराना नाम सेलिसबरी था, ये भी सही है। वोल्गोग्राड का स्टेलग्राद था, ये भी सही है। और घाना का पुराना नाम डच गियाना नहीं था, ये गलत है। तो सही सुमेलित इसमें पूछा गया है कि कौन नहीं है, तो इसमें डी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 96 नंबर, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया है। तो कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है गोवा में, ठीक है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब उत्पाद की कीमत 20% गिर जाती है और उसकी मांग जो है 40% बढ़ जाती है, तो मांग की लोच क्या है। तो मांग की लोच क्या होगा, तो ये 2% होगा, ठीक है। इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि उपरोक्त की पदावधियों का सही कालानुक्रम क्या है। तो ठीक है, तो इसमें इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले लॉर्ड रिपन हो जाएगा, और उसके बाद लॉर्ड कर्जन, और उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, उसके बाद आएंगे लॉर्ड इरविन। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 99 नंबर, भारत के संविधान में संविधान से संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको। आर्थिक नियोजन राज्य सूची में है, गलत है। और शांति और व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत है, बिल्कुल सही है। और मुद्रा बैंकिंग जो है संघ सूची के अंतर्गत, ये भी सही है। और विवाह तथा तलाक जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत, ये भी सही है। और यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। कथन ए में क्या है, कथन ए में है एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी जल की सतह पर झुकी प्रतीत होती है, बिल्कुल सही है। और कारण क्या है कि छड़ी से आने वाला प्रकाश जो होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आने पर प्रकाशिक अभिलंब से दूर हट जाता है, ये भी सही है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है,
इसमें ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।